जब कुदरत ने करवट ली और आसमानी बिजली ने लिन लांग की जुबान खोल दी, तो माँ बाप को लगा कि उनकी मन्नत पूरी हो गई। पर उन्हें क्या पता था, जिस बच्चे को वो चूम रहे हैं उसके भीतर एक आत्मा बैठी है, एक मासूम की आखिरी कुर्बानी और एक रूह का कभी खत्म होने वाला इंतकाम। तो ऐसा ही हॉरर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी अब शुरू होती है। एक शाम लिनलांग घर में अकेला था और आसमान में काले बादल का डेरा था। तेज हवाएं किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रही थी। रह रहकर बिजली इस कदर कड़कती थी मानो आसमान फटकर सीधे जमीन पर आ गिरेगा। लिनयांग 7 साल का हो चुका था, लेकिन वह जन्म से ही गूंगा था। उसके माता पिता एक कंपनी में काम करते थे और उसकी देखभाल के लिए एक औरत को रखा था, जो शाम होने से पहले ही चली जाती थी। हमेशा की तरह वह औरत आज भी चली गई और लिनयांग टीवी देखने लगा। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा छा गया और आंगन में रखा सामान तेज हवाओं में खिलौनों की तरह उड़ने लगा। टीवी की नीली रोशनी के बीच अचानक लिनयांग को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर के भीतर समा रही। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और जब उसके माता पिता अपने काम पर से लौटे तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को जमीन पे बेहोश पड़ा देखा। उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने के बाद उन्होंने जांच के बाद बताया कि बच्चे को तेज बुखार है और वह सदमे के कारण बेहोश है। लेकिन एक बात ने सबको हैरान कर दिया था। बेहोश होने के बावजूद लिनयांग की आंखें पूरी तरह खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। लिनयांग 3 दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। उसी अवस्था में जब तीसरे दिन उसकी सुबह आंख खुली तो उसने अपनी पलकें झपकाई और वह अचानक चिल्ला उठा, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। जब यह बात उसके माता पिता सुने तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ का दिल अपने बीमार बच्चे को देखकर तड़प उठा। लिनयांग की माँ ने तुरंत उसके लिए बाजरे का सूप बनाया और उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगी। लेकिन उन सब के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो बच्चा कभी बोल नहीं पाता था वह अब साफ साफ शब्दों में बात कर रहा था। डॉक्टर भी इसी बात को सुन के हैरान थे कि जो बच्चा बचपन से ही गूंगा है वह बोल कैसे सकता है। उसके माता पिता ने देखा कि होश में आने के बाद लिनयांग का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वह देर रातों तक सोता नहीं था और जब उसके माता पिता सो जाते थे तो वह चुपके से घर से बाहर निकल जाता था, किसी मेरी जगह पर घंटों बिताता। उसके माता पिता उसे इस तरह अजीब हरकतें करते देख डर गए। एक दोपहर जब उसकी माँ कपड़े सिल रही थी, तभी लिनयांग नंगे पैर अपनी माँ के पास ऐसा चल के आया कि उसकी माँ को उसके आने की भनक तक नहीं लगी। वह ऐसे चल के आया जैसे लग रहा था कि वह कोई इंसान ही नहीं। धीरे से अपनी माँ के पास आकर उनके कानों में बोला, माँ, मैंने घर में भूत देखा है। वो लगा शायद बीमारी के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और जो मन में आ रहा है वह बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुनी कर दी। लेकिन असल दहशत तब शुरू हुई जब रात के अंधेरे में लिनयांग की आंखों से रहस्यमयी नीली रोशनी निकलने लगी। वह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी माँ की रूह कांप गई। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। उसके माता पिता थक हार कर एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। जैसा ही तांत्रिक ने अपना कदम उसके घर में रखा तो उसे असल में एक पिशाच होने का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, वह पिशाच लिनयांग के शरीर के भीतर ही है। अगर वह पिशाच बाहर निकली तो लिनयांग की मृत्यु हो जाएगी। लिनयांग के माता पिता तांत्रिक के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे। फिर तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित ताबीज दिया और निर्देश दिया, इसे रात में बच्चे के शरीर पर बांध देना। वह कितना भी तड़पे या चिल्लाए, इसे उतारना मत। इतना बोलकर तांत्रिक एक कोने में खड़ा हो गया और अपना मंत्र तंत्र की विधि शुरू कर दी। उसके माता पिता रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, वही मंजर था जिस दिन उस आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया था। तूफान, कड़कती बिजली और चीखती हवाएं। अचानक कमरे के दरवाजा किसी शक्तिशाली प्रहार से खुल गया और अंदर चक्रवात जैसी हवाएं घूमने लगी। फिर लिनयांग के माता पिता ने ताबीज को लिनयांग के शरीर के ऊपर बांधा। उस पल से लिनयांग दर्द से पागल होने लगा। वो अपनी माँ से ताबीज उतरने के लिए भीख मांगने लगा, लेकिन माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर मना कर दिया। तड़पते हुए लिनयांग ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और दर्द की शिद्दत में उनके शरीर को नोचने लगा। जब पिता ने देखा कि स्थिति हाथ से बाहर जा रही है
तो उन्होंने लिनयांग को रस्सी से बांधने की कोशिश की। लिनयांग की आंखों में असहनीय पीड़ा थी। माँ का प्यार भरा दिल टूट गया जब लिनयांग की चीखें बर्दाश्त से बाहर हुई। तो माँ ने अपना हाथ उसके मुंह के पास रख लिया और लिनयांग ने उसे बेरहमी से काट लिया और अपनी ही माँ का खून पीने लगा। वह अपनी माँ को अपने ही कारण लहूलुहान और कष्ट में देख नहीं सका और लिनयांग के भीतर कहीं दबी हुई उसकी मासूमियत जाग उठी। वह अपनी माँ को और दुख नहीं देना चाहता था। उसने एक आखिरी दर्दनाक निगाह अपनी माँ के ऊपर डाली और फिर अपनी ही जीभ को पूरी ताकत से दांतों के बीच दबाकर काट लिया। हर तरफ खून की फुहारें फैल गई और उसका छोटा सा बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कमरा अचानक से माँ बाप उसे उठाने दौड़े, लेकिन लिनयांग की आंखों का रंग अब पूरी तरह काला हो चुका था और उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती। तभी कोने में खड़े तांत्रिक को थरथराजी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था भूत जाने पर लिनयांग मर जाएगा, पर मैंने कभी नहीं कहा था कि लिनयांग के मरने से वह भूत भी चला जाएगा। अचानक दिए की लौ नीली होकर बुझ गई। अंधेरे में लिनयांग के सबसे एक काला धुआं उठा और माँ की आंखों में वही खौफनाक नीली रोशनी चमकने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए लिनयांग की आवाज दोबारा गूंजी, माँ अब मैं कभी नहीं जाऊंगा।